ओम नमः शिवाय। तारकासुर का जन्म तथा उसका जप। कुछ समय के बाद वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय से उसके लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में भारी उपद्रव हुए और अपशकुन होने लगे। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। थोड़े ही समय बाद वह पर्वत जैसे आकार का हो गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब उसने देवताओं को जीतने की अभिलाषा से मधुवन में तपस्या की। उसने ऊपर को बाहु करके, ऊपर को दृष्टि करके, एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर, फिर हाथ की हथेली के बल खड़े होकर कठिन से कठिन 100 वर्ष तक तपस्याएं की। उसके तेज से देवलोक भी जलने लगा। तब मैं ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुआ। इस पर तारकासुर ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि हे प्रभु, पहले वर ये दे कि आपके रचे इस संसार में मेरे सामने कोई बलशाली न हो, और दूसरा वरदान यह दो कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु होवे। तब मैं ब्रह्मा तथा अस्तु कहकर अपने लोक को चला गया। इसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा ले शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा तारकासुर को बनाया। तब वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा। इंद्र ने डर कर खजाना, ऐरावत, हाथी, उच्च श्रेवा, घोड़ा आदि दिए। ऋषियों ने कामधेनु दे दी। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर उत्तम वस्तुएं ढूंढ कर ले ली। वे देवता और पितरों के भाग लेकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर दैत्यों को बिठाया। तारकासुर का स्वर्ग त्यागना। तब तो देवता लोग मेरे पास आकर अपना दुख मुझे सुनाने लगे। सुनकर मैंने कहा कि इसे मैं तो नहीं मार सकता। इसे स्वयं विष्णु तथा रुद्र भी नहीं मार सकते, किंतु रुद्र के वीर्य से उत्पन्न पुत्र इसे मार सकेगा। इसलिए दक्ष की पुत्री सती जी ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान रुद्र से होगा। जो पुत्र होगा वही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी का विवाह कराने की चेष्टा करो। फिर तो मैं स्वयं तारकासुर के पास जाकर समझाने लगा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से बाहर हो जाओ। ये स्वर्ग तो देवताओं का है। तुम शीघ्र ही इसे छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। मैं ये कहकर चला गया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। तब सब देवों ने सलाह करके शिव के विवाह की सोची। इंद्र ने कामदेव का स्मरण करके उससे कहा कि तुम शिवजी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो, जिससे वे पार्वती जी का परिणय कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर को शिव का ही पुत्र मार सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, हे स्वामिन, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा। और यह शिव की माया से मोहित हो बसंत और रति आदि के साथ वहां जा पहुंचा, जहां भगवान तपस्या में लीन थे। वहां जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। अतीत सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल पड़ी। शीतल मंद सुगंध वह वहां चल रही थी। नदी सरोवरों में कमल विकसित हो गए। कोयल मधुर शब्द करने लगी। भौरे गुंजार करने लगे। तब कामदेव ने स्वर्ण जगत को मुग्ध करने वाले बाण चलाए, परंतु शिवजी पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसी समय जगत जननी महापार्वती जी भी सखियों सहित पूजा करने आई। वे कामदेव की मानो सहायक हो गईं। शिव ने ध्यान हटाया तो सकाम भाव से सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। मैं निर्विकार सकाम कैसे बन रहा हूँ? ये तपस्या में विघ्न कैसे आ गया? कामदेव का भस्म होना। अपनी अद्भुत दशा देखकर काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे।
इससे सारी दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी कांपने लगा। कामदेव को धनुष ताने देख शिव के क्रोध की सीमा न रही और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उनके नेत्र की अग्नि से कामदेव वृक्ष से गिरे फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा और भस्म हो गया। तब तो पार्वती जी घर को चली गईं। कामदेव की पत्नी रति ने महान विलाप किया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी हुए। सभी देवता उसे समझाने आए और शिवजी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शिवजी ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, अब तो रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मिणी के यहाँ उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंभर नामक दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। ये रति स्वयंवर के नगर में निवास करेगी और इसे उसका पति मिल जाएगा। इस पर देवताओं ने कहा, प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। तब तक ये रति जीवित नहीं रह सकती, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। सदाशिव बोले, देवताओं, अच्छा तो ये कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण होकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा दुख भी दूर करूंगा, परंतु यह वृत्तांत किसी से कहना मत। अब तुम अपने लोक को जाओ।